तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अमर इलियास राना साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं। कादर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले मेरा ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब एक अच्छी रवायत कायम करते और वो मियां नवाज शरीफ के जो केसेज हैं उनके बेनिफिशरी ना होते तो आज सूरत मुख्तलिफ होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह यह कि मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस बने थे उन केसेस का ताल्लुक किसी उससे नहीं था। ये एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने एक चीज अनर्थ की थी और उसके बेसिस पे उन्हीं की हुकूमत के पास एविडेंस को एक मिनट है जी ना, उन्हीं की हुकूमत में सब कुछ होता। अच्छा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस वगैरह गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जीआईटी बनाई। उस जीआईटी ने 10 वॉल्यूम की चीजें निकाली। अब अगर उस 10 वॉल्यूम की चीजों में कुछ चीज नहीं था तो वो जीआईटी क्या कर रही थी? ठीक सवाल है ना, बहुत बड़ा सवाल है। नंबर निगरान जज साहब अगर कुछ नहीं है ना तो लेट्स उन सारे 10 वॉल्यूम को, उनमें से 9 को तो पब्लिक किए हुए ना, 10वें को पब्लिक करते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि उसमें क्या लिखा हुआ है, और जिन लोगों ने उसके अंदर झूठ लिखा हुआ है उनको पकड़ के टांग दो। ठीक, अगर आज प्रूव हो गया ना कि उसके अंदर कोई नहीं था, और अगर उनके अंदर जो चीजें हैं वो सच है, तो फिर आज के नैब को पकड़ के टांग दो, क्योंकि इन लोगों ने रिट्रैक्ट कर दिया उस वर्जन से। आपके पास, मेरे पास 10 वॉल्यूम हैं जो एविडेंस हैं, और आज मैं कहता हूं कि मेरे पास एविडेंस नहीं है तो मैं झूठ बोल रहा हूं। ठीक है, तो फिर आज के लोगों को टांग दो। इदारा है ना सर जिसने इन्वेस्टिगेशन की है, आज वही इदारा कह रहे जी हमारे पास। देखिए ना, नहीं देखिए, एक मिनट, इदारों के हेड बदल गए ना, इदारों के अंदर लोग बदल गए तो हेड बदलने से चीजें बदल जाती है। देखिए, बहुत सारी चीजें बदलती है। मैं आपको यहां से आपकी जगह किसी और बंदे को बिठा दूं, आपके पूरा प्रोग्राम बदल जाएगा, जमीन आसमान का। क्योंकि आपकी सोच और मेरी सोच जमीन आसमान का फर्क है। मैं कह रहा हूं ना, वो जो आईजी बदलने से एफआईआर नहीं बदलती सर। याद सर, एक मिनट है ना, एफआईआर नहीं बदलती ना, लेकिन एफआईआर जब आप आ जाते हो जिस बंदे को, मैं कहता हूं जो बंदा ही नहीं है तो एफआईआर ऑटोमेटिक। आपका ख्याल ये है कि अगर मियां नवाज साहब का एहतसाब करना है तो पुरानी जुडिशरी वापस लानी पड़ेगी, देखें पुराने नैब के चेयरमैन वापस लाने पड़ेंगे, पुरानी एफआईए वापस लानी पड़ेगी और पुराने इमरान खान साहब का दौर वापस लाना पड़ेगा। नहीं, आप दौर मत लाए, कुछ ना लाए। हम ये समझते हैं, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी और उस वक्त के जो एविडेंस था वो था ही नहीं, और वो गलत एविडेंस पेश किया गया। उस गलत एविडेंस के ऊपर, जो गलत एविडेंस हुआ था उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने, या हाई कोर्ट थी, उन्होंने गलत डिसीजन लिए। ठीक है, एग्रीड? ठीक है, तो इसका मतलब ये था एहतसाब अदालत ने गलत डिसीजन लिया, जो भी है ना, उसने एहतसाब अदालत ने, जिसने भी अदालत ने गलत डिसीजन लिया, ऊपर एक निगरान जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो भी है ना, उन सबको छोड़ देना। मैं ये पूछता हूं कि हम लेट्स टॉक अबाउट दैट एविडेंस, कि क्या एविडेंस था। तो जिन लोगों ने वो एविडेंस कलेक्ट किया था, इसका मतलब था वो सारे बेईमान थे। तो आए आज उनको पकड़ के बुलाते कि आपने झूठ क्यों बोला। अब राज साहब देखें, केस तीनों चल रहे हैं और तीनों बड़े अजीबोगरीब हैं। 3 साबिक वज़ीर आज़म हैं, तीनों के खिलाफ 3 मुख्तलिफ अदालतों में 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें एक पे जजेस साहब ने, सीनियर जजेस जो चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने कहा जी भट्टो को मर्डर किया गया था अदालती। दूसरा मियां नवाज शरीफ नैब ने कहा जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इमरान खान साहब के केस तो अभी ज़्यादा डिसीजन नहीं हुआ, तो जो जिम्मेदार हैं उनसे कौन पूछेगा? देखें, भुट्टो साहब का जो केस है उसमें उस शख्स ने एतराफ किया जो नवाज शरीफ के सजा देने वाले बेंच के हेड के ससुर थे। ठीक, कहीं ना कहीं कुछ चलती है ना। उन्होंने कुछ अरसा बाद इफ्तिखार साहब को इंटरव्यू में कहा कि जनाब ये नौकरी हमने भी करनी होती है। अब ये जो साहब थे आसिफ सईद खोसा साहब, इनके लिए आपके इसी प्रोग्राम में मुस्तफा नवाज खोकर ने नाम लिया था कि फखर इमाम साहब ने बिल पेश किया था कि जजों की उम्र बढ़ा दी जाए, इनकी एक्सटेंशन के लिए, और उसमें लोग जाके अडियाला जेल में नवाज शरीफ से मिले और उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने एक्सटेंशन का किस्सा छेड़ दिया, और जब वो फैसला उनको बामरे मजबूरी पार्लियामेंट के हवाले करना पड़ा तो उन्होंने साफियों को बुलाया और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में, ये मैं बार बार इसलिए बताता हूं कि वो उसी दिन ऑन द रिकॉर्ड आ गई थी और बाद में वो बड़े तड़पे गए, यार मैंने तो वैसे बात की थी। उन्होंने ऐवान सदर की बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। वो जो खलील जिब्रान के फलसफे बेच रहे थे ना, मैं उन साहब की बात कर रहा हूं कि जी मुझे तो इस बिल्डिंग का भी कहा गया था। आप सौदेबाजी कर रहे थे, आप फैसले तो नहीं ना कर रहे थे, आप तो जुगते मार रहे थे, कहानियां बना रहे थे, क्योंकि ये जो खलील जिब्रान को कोर्ट किया तो ये जुगत ही थी ना, फैसला भी जुगत था।
आप मुझे बताएं, ख्वाजा हारिस साहब को ये पूछ लें, वो इमरान खान के भी वकील है। हम कहते थे एक वजीर आजम को पहले सजा दिलाई फिर दूसरे को दिलाई। ख्वाजा हारिस ने वो सारे लॉ पॉइंट निकाले थे जो आज फैसले में आ रहे हैं कि भाई कोई पेपर तो बताओ ना कि जो आपने एविडेंस, ये जो वॉल्यूम 10 है और आखिरी वॉल्यूम जो नहीं खुला उसमें MLAs हैं जिसमें जवाब ही नहीं आया हुआ, ठीक है। और उसका जवाब इन्होंने खुद घड़ा GIT ने बना के पेश किया। और अब जब हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये एवन फील्ड में मालिक उस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे, नवाज शरीफ नहीं थे ना, उनके दौर में ये फैसला आया था, ठीक है, फैसला बाद में 2018 में, ठीक है, नवाज और अदलिया भी वो थी जो आज नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर आज PTI के दोस्तों को एतराज हो सकता है। आज काजी फायद ईसा है जो हिस्ट्री को दुरुस्त करने जा रहे हैं। जैसे भुट्टो साहब का केस, आज उन्होंने कहा कि जनवरी के में इल्तिवा नहीं मिलेगा, ठीक है, रोजाना की मतलब बुनियाद। एतजाज हसन भुट्टो साहब की मार्शल लॉ लगने पे पार्टी छोड़ के निकल गए थे और अब फिर वो गायब हो गए वहां से मंदिर से। ये सारे बहादुर होते हैं अपने वक्त के कि जब चैम्बर्स की सियासत ठीक चल रही हो। बाबर अवान साहब इस केस के वकील थे, तो ये मतलब कहां, और मतलब वजीर कानून थे उस वक्त, वो भी फरार हो मैं गए। बड़े नाम की बात कर रहा हूं ठीक। कि ये किस किस्म के करैक्टर हमारे पास आए हुए हैं और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बाइज्जत लोग हैं, लेकिन ये छोटे क्यों साबित होते हैं वक्त पे। ये उमर अताब अंदयाल साहब, जस्टिस गुलजार साहब और जस्टिस साकिब निसार साहब जो तीनों चीफ जस्टिस थे, इन्होंने फायद ईसा का फैसला किया था कि इससे निकालना है। फौज को साथ मिलाया, इमरान को साथ मिलाया और सदर साहब को मिलाया और रेफरेंस दिया, क्योंकि वो जो आज काम ये हो रहा है ना, वो इनको पता था कि वो हमारे उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है जो तसलसल पॉलिसियों का लेके चलेगा। मेरी जस्टिस एजाजुल हसन साहब से रिक्वेस्ट जरूर होगी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि सर आपने JIT की निगरानी की थी, आपका फैसला हाईकोर्ट ने उठाया, ठीक है, आपको बोलना चाहिए। हाँ, बोलना तो चाहिए वैसे उनको, और उनसे पूछना भी क्योंकि चाहिए। वो अपने चीफ जस्टिस पे खत लिख रहे हैं, जवाब उन पे लिख रहे हैं, एक इस खत पे भी भी लिख मेरा देना। ख्याल है उन्हें अमर फारूक साहब को भी लिखना चाहिए। उन्हें सबको लिखना चाहिए कि भाई ये उस वक्त वो अगर चौधरी कमर जमान साहब को धमकी दे रहे थे कि अगर नैब ने इन्वेस्टिगेशन के लिए खोला ना फीता तो तौहीन अदालत में अंदर कर देंगे आपको और नौकरी भी जाएगी, तो उस वक्त नैब को इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करने दी। ठीक है, आज वैसे नैब को तो मैंने मुलजिम ब्रेक बना लेनी दिया है। ना। मधुखिल साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ब्रेक लेनी है कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस खुल रहा है और मेरा ख्याल है एक तारीखी केस होगा और अगर इसमें अदालत अपनी गलती मान लेती है पे इसकी हेयरिंग होगी और अगर अदालत माजी के मामलात को दुरुस्त कर लेती है, वो तस्लीम करती है कि अदालत ने ज्यादती की थी और अपने सीनियर जजेस को जो इस वक्त सारे उसमें से कुछ फौत भी हो गए हैं और उन सबको वाकई जुर्मवार करार दे देती है, तो ये बहुत बड़ा फैसला होगा। लेकिन क्या आपको तवक्को है कि अदालत इतना बड़ा फैसला कर सकेगी? जावेद चौधरी साहब, मैं थोड़ा सा आपसे अलग सोचता हूं। मैं कोई तारीखी दिन नहीं कहूंगा, ठीक, मैं आज के दिन को शर्मनाक दिन कहूंगा कि माजी में ऐसे शर्मनाक फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से जो कि आज उसको सुनने पड़ रहे हैं। 45 साल शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का केस सुना जा रहा है। मैं फिर भी शुक्रगुजार हूं मौजूदा चीफ जस्टिस की। माजी वालों ने तो कोई बाबा डैम था, कोई क्या था, कोई क्या था, क्या हो रहा था, अब हम तो अपनी आंखों से देख रहे थे। दूसरी बात यह कि अब इन तीनों केस को भी थोड़ा सा आप बाइफरकेट कर दिया, अलग करते। क्या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का केस को आप नवाज शरीफ साहब के केस से मिला सकते हो? शरीफ जुल्फकार अली भुट्टो ने फांसी कबूल की है, इस दुनिया से अलग हो गए, नवाज शरीफ तो भाग गए थे ना। आप उस केस को कैसे मिला सकते हो शहीद जुल्फकार अली? इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए ना, तो आप इमरान खान साहब के केस को और भुट्टो साहब के केस को नवाज शरीफ साहब के केस पे कंपेयर करके आप तारीख मसख न कर रहे। बल्कि मैं पूछना चाह रहा हूं नहीं, आपसे उसमें कहा मधुखिल से देखें,